जय हिंद। देखिए आज हम समझेंगे आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं इसको सिंपल भाषा में। पात्र निषेचन परक नली शिशु बांझ माता पिता के लिए एक वरदान है ये। इस टेस्ट ट्यूब बेबी को बारीक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एंड तक बने रहने का। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप बार बीच में स्किप करें, जो यूट्यूब से देख रहा हो स्किप ना करें, बिल्कुल एंड तक देखें और देखना ध्यान से। आपको विधि समझाने के पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो झूठे मीथ है जो समाज में फैले हुए हैं उन पर से भी हम पर्दाफाश करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। आज हम समझेंगे आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं इसको, पात्र निषेचन या परनली शिशु भी कहते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सर ये आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी अलग अलग चीज़ें क्या? ये एक ही है। आईवीएफ नाम आसान नहीं था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो गांव के लोग विलेजर के लोग नहीं ले पाते थे उनके लिए एक शब्द लगा दिया टेस्ट ट्यूब बेबी। अरे वो भी उनको समझ नहीं आया तो उनके लिए शॉर्टकट नाम दे दिया परक नली शिशु या पात्र निषेचन। बिल्कुल संस्कृत टाइप का आदमी अगर हो तो उसको पात्र निषेचन कह सकता है। तो ये था आपका मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का फंडा। आप देखते हैं कल परसों हमने एक एंड स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर दूंगा। फर्टिलाइजेशन सामान्य जो कपल्स होते हैं मेल फीमेल, उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है उसका वीडियो में एंड स्क्रीन पे ओपन करूंगा, लास्ट में देख लेना। अगर किसी को नहीं समझ आया पर देख लो एक बार उड़ता उड़ता समझ लो। देखिए मेल का ऑर्गन जो कि एक लिंग है और महिला का ऑर्गन गर्भाशय में अंडाणु लगा रहता है, ओवरी में, वहाँ से एक अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। कब? जब महिला के मासिक धर्म के 12वां दिन हो तभी मेल पुरुष उस महिला के साथ इंटीमेट होता है, संबंध बनाता है, स्पर्म बॉडी के अंदर छोड़ता है तो स्पर्म एक से समेकित होकर महिला के गर्भाशय में बने अंडाणु गोल वाला बन रहा है, वो फोटो देख लेना। तो उस अंडाणु से वो स्पर्म मिलते हैं और बना डालते हैं बेबी। तो महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, अगले महीने से उसकी बॉडी में परिवर्तन आने लगते हैं प्रेगनेंसी के वगैरह के। इस प्रकार से सामान्य प्रेगनेंसी महिला कंसीव करती है, जो कि इस फोटो के द्वारा आप समझ सकते हैं। आगे देखिएगा, अब हम समझें कि ये जो आईवीएफ की प्रोसेस है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका पहला चरण कैसे होगा? जो महिला जो बांझ है उसको और उसका पति भी जो बांझ है उस दोनों कपल के जोड़े को बुलाया जाएगा हॉस्पिटल में। डॉक्टर से जांच पड़ताल होगी, बातचीत होगी, आपकी बॉडी उनकी बॉडी के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को डॉक्टर एक जांच के थ्रू स्लिप बना के लिख लेंगे। उनको फिर महिला को अगले दिन से बुलाते हैं, 7 दिन की प्रक्रिया टोटल। पहले दिन बुलाते हैं, उसके बॉडी में एक इंजेक्शन देते हैं और कुछ टेबलेट वगैरह देते हैं ताकि महिला का जो गर्भाशय वो उत्तेजित हो जाए अंडे बनाने के लिए, वरना डॉक्टर को इंतजार करना पड़ेगा एमसी साइकिल का, उसमें तो एक ही बनता है। अब डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन देकर उसकी बॉडी में अंडों की मात्रा बढ़ा देता है, 4-5 अंडे पैदा करवा देता है। देखा जाता है कि एमसी साइकिल एक अंडाणु बनता है महिला की बॉडी में, पर वो क्या करता है? इंजेक्शन के माध्यम से, दवा के माध्यम से 4-5 बनवा देते हैं महिला के गर्भाशय में, ठीक है। और अगले दिन फिर बुलाते हैं उनको। तो अगले दिन की प्रोसेस क्या होती है जरा देखिएगा। ये इंजेक्शन द्वारा देकर टेबलेट देकर महिला की बॉडी में गर्भाशय को उत्तेजित किया गया ताकि अंडाणु प्रेरित करे और बन जाए। अगले देखिएगा डॉक्टर क्या करता है? एक पिकर अंडाणु उठाने वाली गन, एक पिकर गन होती है, उसमें महिला के गर्भाशय में उसको जोड़ दिया जाता है और उन अंडों को सोनोग्राफी से स्कैन कर करके उठा लिया जाता है और एक परक नली में कैद कर। नीचे वाला फोटो देखना लाल वाला, उसमें देखिएगा एक परक नली में वो अंडे के अंदर, इसीलिए परक नली शिशु नाम पड़ा था उसका। उन अंडों को उठा लेते 4 या 5 जो भी बने उस समय में इंजेक्शन के द्वारा। उनको इंजेक्शन की सुई की सहायता से महिला को बगैर दर्द दिए सहनतापूर्वक आरामदायक बनाकर बॉडी को उसमें से उठाते हैं ताकि वो अंडे उसमें आराम से आए, कोई उनको डैमेज वगैरह नहीं हुए। आगे देखिएगा फिर क्या करते हैं? देखिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, परक नली में या एक पेटी डिश लेते हैं, उसके अंदर अंडाणु छोड़ देते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उस आदमी को उसी दिन जो को पार्टनर तो रोजाना साथ आएगा लेडी के, उस पार्टनर को कहेंगे आप स्पर्म निकाल के लाइए, क्या जाइए आप एक रूम में, स्पेशल रूम रहता है, उनमें जाके आदमी अपने स्पर्म निकालता है लिंग से शुक्राणु का और एक डब्बी में बल्कि आता है सेम्बल और नीचे डब्बी बनी हुई है, वो डब्बी में लेके आता है डॉक्टर को दे देता है। इनके ऊपर तो पिक्चर बन गई है भैया, वो एक अक्षय कुमार की गुड न्यूज़ करके, वो इसी के ऊपर बनी है, बारीकी से देखना, पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो उसमें से क्या करता है आदमी स्पर्म लेकर आता है, कभी कभी चेंज और वैसा तो नहीं होता पर उसमें बता दिया मूवी में, तो डॉक्टर उसके रिसिप्ट चिपकाते हैं। लोगों को मीथ है कि चेंज हो जाता है, दूसरों का लगाते नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसी आदमी के स्पर्म लाते जो कि गर्भाशय में पहुंच नहीं पा रहे थे, इसी तरह तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। अब उन स्पर्म को लाया और आदमी ने दिया, तुमको पेटी डिश के अंदर छोड़ देते हैं, 2-3 ml स्पर्म को वो वहाँ छोड़ देते हैं उस पेटी डिश में जो जहाँ पे वो अंडाणु पड़ा है लेडी का निकाला हुआ। तो अब दोनों आपस में आराम से प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि उनका आसान वे बन गया, डायरेक्ट ही ऊपर से स्पर्म मिल गए। तो इस प्रकार से वहाँ पे पेटी डिश के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और बन जाता है एक जाइगोट। अब जाइगोट को तो हम जानते हैं, पहला एक विभाजन होगा जिसमें दोनों कोशिका मिलेगी, एक बड़ी कोशिका बनेगी। आगे देखना है, बड़ी कोशिका बनी, फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म एक मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बड़ी कोशिका मिली जो बीच में से 2 विभाजन हुआ,
द्विकोशिकी विभाजन। अगली स्टेप में 2 कोशिका फिर 4 में बटेगी और 4 कोशिका अगली स्टेप में 8 में बटेगी। 8 कोशिकी अवस्था तक वो लेब में पड़ा रहेगा और 8वें जैसे 8 कोशिका में बदले वो अगले दिन कितने दिन, ये 2 से 6 दिन की प्रक्रिया है। 2 से 6 दिन के अंदर ये प्रोसेसिंग हो जाती है। उसी दिन महिला को वापस बुला लेते हैं 6वें दिन या 5वें दिन। तो अब आइए, आपका जो ये भ्रूण है जाइगोट वो रेडी है आपकी गर्भाशय में स्थापित करने के लिए। बॉडी आउटर जिनका फर्टिलाइजेशन हुआ था, निषेचन हुआ था, अब उसको गर्भाशय में स्थापित करने की बारी है। तो वो क्या करते हैं, उनको दोनों फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। 8 कोशिका की अवस्था में महिला को वापस हॉस्पिटल में बुलाते हैं। अब देखिएगा, ये महिला का गर्भाशय है, वो देखिए फोटो, साइड में गन लगी है। वो गन, ऐसे कई सारी गन है डॉक्टर के पास होती हैं, कोई धुलाई करने की, कोई क्या करने की, आगे उनके बारे में भी समझाएंगे कभी टॉपिक खड़ा होगा तो देखिए इस गन से क्या करते हैं, वो जो भ्रूण है इसको ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर गन, ईटी गन भी कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर गन, भ्रूण स्थानांतरित करने वाली बंदूक गांव की भाषा में बोला जाए तो। उसमें उसको एक जो फर्टिलाइज हो चुका है उसको रखते हैं, फर्टिलाइज जाइगोट को रखते हैं इस बंदूक के अंदर, और ट्रिगर द्वारा धीरे धीरे महिला को बिना दर्द दिए गर्भाशय के बीचों बीच ले जाकर छोड़ देते। ऊपर वो कोने में देख लीजिए, समझ रहे हो, इससे दोनों उसको पैर ओपन करके वहाँ पे इसको बेड पे लेटा कर आराम से उनको दर्द महसूस से आराम देते हुए इस गन को धीरे धीरे बॉडी के अंदर डाल देते वेजाइना मार्ग से, और बॉडी के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। अब वो जो अंडाणु बॉडी में डाला गया, अब वो अगले दिन से अपने लक्षण या गर्भाशय में स्थापित होने की कोशिश करेगा। तो उसको आगे देखिएगा, फिर महिला प्रेगनेंसी जारी की प्रेग्नेंट न्यूज थे, अपनी प्रेगनेंसी चेक कर सकती है। अगर 2 लाइन आई तो मतलब समझ लीजिए कि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। आपने क्या जाना कि वो 5 से 7 दिन ही वो हॉस्पिटल में पनपा है वो बेबी, तो 8 महीने 20 दिन का बेबी उसकी बॉडी में पनपेगा, चूँकि 10 दिन तो हॉस्पिटल में पनप चुका है। अभी बात समझ, सामान्य प्रेगनेंसी में 9 महीना बेबी रहता है, पर वहाँ पे क्या होता है 8 महीने 20 दिन ही पनपेगा, चूँकि 10 दिन तो वो हॉस्पिटल पनप के आ चुका है। इस प्रकार से प्रेगनेंसी की जांच हो गई। अगर वो जांच नेगेटिव आई, मान लो कि उसने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करी, तो इसी प्रोसेस को रिपीट दोहराया जाता है। समझ आई ना बात? इसमें डॉक्टर अपना खर्चा बता देते हैं कितना खर्चा चार्ज है, पर यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उसमें ना तो आदमी की स्पर्म चेंज होए और ना ही एम्ब्रियो चेंज होए। आगे जाके हम बताएंगे सेरोगसी वगैरह क्या है, उनके भी समझाएंगे, उस पर अंडाणु वगैरह चेंज होते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर से भी हम पर्दा उठाएंगे। तो आपको इतना तो समझ में आया कि आईवीएफ की प्रोसेस क्या है। मतलब कुल मिला के यही है कि उसी महिला का अंडाणु और उसी पुरुष के शुक्राणु को मिला दिया जाता है, जो दोनों कपल है, शादीशुदा जोड़ा है। अगर वे किसी कारण से बेबी पैदा नहीं कर पा रहे, यदि आदमी के शुक्राणु कमजोर होंगे या महिला का अंडाणु बन तो रहा होगा लेकिन वो फिलोपियन ट्यूब में आ नहीं रहा होगा, इसी वजह से ही तो आईवीएफ की प्रोसेस दोहराई गई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। तो जिसको लेब के अंदर दोहराया और परकनली में दोहराया, इसलिए इसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। परकनली शिशु, पात्र में कर सकते हैं इसलिए पात्र निषेचन या आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपको एक क्वेश्चन बनेगा मोस्ट टाइम पे, ठीक है, और सामाजिक लोग। अब इस प्रोसेस को सिंपल भाषा में दोहराते हैं एक बार और आपकी सुविधा के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, डॉक्टर के साथ परामर्श लेंगे, ठीक है। डॉक्टर ने राय दे दी कि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप दोनों कपल कल से आइए, आपका 1 लाख रुपये चार्ज है, जो भी है आपको आप ही का खून का बेबी हम बना के आपकी बॉडी में डाल देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस बजट आएगा, लेकिन आपका बांझपन दूर हो जाएगा, आप माता पिता बन सकते हैं। फर्स्ट परामर्श क्लियर हुआ। फिर क्या करते हैं, ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन। मतलब क्या है कि महिला की बॉडी में दवाई गोली ड्रग्स देकर उसकी बॉडी में अंडाणु को प्रेरित करते हैं। अगली स्टेप में क्या है, ट्रिगर इंजेक्शन, मतलब वो इंजेक्शन बॉडी में डालते हैं और अंडाणु को पिक कर लेते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं, महिला के गर्भाशय से उठा के पर्कनली में सेव करके रख लेते हैं, ताकि वो अगले दिन पुरुष के स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए। अगली स्टेप क्या कहते हैं, अंडे निकालना हो गया, स्पर्म भी लेना हो गया, पुरुष के स्पर्म की डब्बी भी ले लेते हैं अलग से, आप भी दीजिए, डिलक्स में जाकर वो अपने स्पर्म निकाल सकता है। आगे जाके फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फिर अंडाणु से स्पर्म के साथ पेट्री डिश में प्रक्रिया कराई जाएगी आसानी से, चूंकि अंडाणु के ऊपर ही स्पर्म को 2 ml डालते हैं तो आसानी से प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जिससे बना भ्रूण, उस भ्रूण को क्या करते हैं फिर ईटी गन, एम्ब्रियो ट्रांसफर गन के द्वारा महिला के, उसी महिला जिसने वो अंडाणु डोनेट किया था उसी महिला गर्भाशय में डाल देता कि वो माता बन जाए। फिर गर्भाशय की जांच करते सोनोग्राफी से कि प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई, या तो खुद भी कर सकती है घर से प्रेग्नेंट से वगैरह, बाकी नहीं करती तो सोनोग्राफी डॉक्टर कर ही लेते हैं, चूँकि बजट ही लगा है उनका यार, वो जांच कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रोसेस संपन्न होती है। उपस्थित द्वारा भी आपको शो किया गया, उम्मीद है कि आपको आसान भाषा समझ में होगी। अब हम उठाते हैं पर्दा इन पे से कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर लोगों के मन में उथले उथले सवाल रहते हैं, उन पे से पर्दा उठाते हैं कि लोग क्या सोचते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। वे क्या साइंस को दोगला मानते हैं कि कुछ भी कर सकता, किसी का खून दे देगा।
तो पहला जो पॉइंट है बेबी का स्वभाव या स्वास्थ्य, उन लेडी उनका मानना है जो टेस्ट ट्यूब बेबी कंसीव करती है, कहती है कि जो बच्चा हमारे पैदा होगा डॉक्टर में जो लेब द्वारा, वो कमजोर होगा या दिमागी हालत से कमजोर है, मेंटली कमजोर होगा, बॉडी में स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मल बच्चा स्वस्थ रहता है, उस नॉर्मल बच्चे का जो स्वास्थ्य रहता है वैसा का वैसा उस बच्चे का भी स्वास्थ्य रहेगा जो टेस्ट ट्यूब बेबी में पैदा हो। अच्छी बात तो ये है कि वो चाहे तो ट्विन यानी जुड़वा बच्चे भी पैदा कर सकती है, तिड़वा भी कर सकती है, पर बॉडी एक्सपेक्ट नहीं करेगी, इसलिए जुड़वा तो कर ही सकती है आराम से, अगर चाहते एक लड़का और एक लड़की। जो कहते हैं कि मेरे को लड़का तो लड़का ही मिलेगा, लड़की तो लड़की ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो उसके सामने क्रोमोसोम भी रहेंगे। अब दूसरा, पराये शुक्राणु का उपयोग करना। ये डॉक्टर लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वे क्या है, चाहे जिस आदमी के शुक्राणु, अरे भैया वो पुरुष जो स्पर्म डोनेट कर रहा है उसका पति, अगर उसकी बॉडी में स्पर्म बन ही नहीं रहा है तो राजी मर्जी से पराये का डोनेट करवाते हैं। ऐसे नहीं, अगर बन रहा तो फिर उसी के पुरुष को लेंगे, पराये का क्यों लेंगे भैया? डॉक्टर से डीलिंग होती है, सर्टिफिकेट पे साइन होता है, उंदा दुंदा फिर वो किसी का भी खून चढ़ा देगा बच्चे का और पराया खून को उस लेडी के गर्भ में डाल देगा। ऐसा थोड़ी होता है। उसी आदमी के स्पर्म लेते हैं जो उसका पति है। अगर वे बनते ही नहीं है ना, पुरुष राजी है कि नहीं मेरे को पराये मर्द के स्पर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डाल दीजिए, तो डलवाएगा। दूसरा मिथ भी क्लियर हो गया, यानी कि समाज में फैली असत्यता। अब तीसरा मिथ ये है कि महिलाओं के शरीर में सर्जरी पीड़ा करना। कुछ लेडी डरती है कि एक तो बच्चा पैदा करूँ तब भी दर्द होगा, उसके पहले भी पता नहीं डॉक्टरों को चीर फाड़ कर देगा, गर्भा से निकाल देगा, कुछ काट वाट देगा, चीर फाड़ कर देगा, डरती है लेडीज। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एक तरह की प्रोसेस है, जैसे कि सिंपल होती है। अपने पुरुष के साथ जो इंटीमेट होकर जो प्रोसेस दोहराते हैं, सेम सिस्टम होता है, बाकी वो सिंपल तरीके से होता है लेब के अंदर। उम्र का प्रभाव, कुछ लोगों का मानना है कि ये बूढ़े लोगों में सक्सेस नहीं होता है। मान लो कि अपने 48 साल की उम्र में जाकर पता चलता है कि ऐसा भी कुछ होता है, तो उनके पास पैसा तो भरपूर होता है, फिर पैदा करना चाहते हैं, उनको डर रहता है अगर हमारे छोटे छोटे नहीं हुए तो पैसा भी जाएगा और बच्चा भी जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी उम्र में अगर ये कराया जाए तो सक्सेस हो जाता है। 65 साल से अंदर अंदर आदमी कोई या लेडी कोई भी करवा सकते हैं। बखूबी डॉक्टर से बातचीत करिए, एक बार परामर्श लेने में कुछ नहीं बिगड़ता। नहीं होगा तो आप जाने ना आपकी कहानी, बाकी कोशिश करेंगे डॉक्टर 100% हो जाता है। उम्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये छोटे छोटे मिथ थे टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर, जिन पे से भी हमने आपको अभी समझा दिया। अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट करें, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि ये हमें जानकारी नहीं मिली। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड कुछ भी और भी समझ सकते हैं, आगे जाके हम भैया सेरोगेसी को समझाएंगे। उसके बाद एक दो और प्रोसेस बची है, ICSI वगैरह वगैरह, वो इसी से रिलेटेड है, उनको भी समझाएंगे। बहुत सारी ये गिफ्ट वगैरह ये भी प्रोसेसिंग है महिला की बॉडी में बच्चा ना होने पर, आप उनको समझेंगे। पर आप प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए कि इस गर्भाशय में कैसे स्पर्म मिलते हैं वगैरह वगैरह। अगर ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको आगे की प्रोसेस और क्लियरली समझ में आएगी कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम लेडी की बॉडी में होने को मिलती है जिससे कि बच्चा पैदा नहीं होता है। उन प्रॉब्लम को समझोगे तो उन विधियों को समझना। डॉक्टर की विधि की जरूरत ही तभी पड़ती है जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा सिंपल तरीके से, तभी तो डॉक्टर का सहारा लेते हैं। तो लोग डरते हैं, इस चीज़ से डरने का नहीं, आप साइंस के बच्चे आराम से समझिए। ओके, तो ये था टेस्ट ट्यूब बेबी इन IVF इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, कोई डाउट? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।